जस्ट 140 रुपया में 28 दिन का अनलिमिटेड नया प्लान इंडिया में मिल रहा है। वर्ल्ड का सबसे सस्ता डेटा प्लान। अल्टीमेटली रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने भी अप्लाई किया वोडाफोन आइडिया का प्लान। ट्राई करने वाला है टेलीकॉम ऑपरेटर्स के प्लान को रिव्यू। हैप्पी सरस्वती पूजा दोस्तों। इस वीडियो को 2x स्पीड में देख के अपना टाइम को सेव करने के लिए स्क्रीन के राइट साइड में टैप करके रखिए और अपना टाइम सेव कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी आप 1000 लाइक्स कर दोगे। नए हो तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, मैं हूं उत्सव फ्रॉम कोलकाता। आप देख रहे हो उत्सव रॉक्स टेक। दैट्स बीइंग सेड, चलो शुरू करा जाए। क्या आपको पता है कि इंडिया में 5G वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फास्ट एडप्ट हुआ है और वर्ल्ड में सबसे सस्ता डेटा भी इंडिया में मिलता है। यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम ने रिसेंटली कहा है इंडिया में सबसे फास्ट 5G सब्सक्राइबर्स 400 मिलियन क्रॉस कर गया है, जो पूरे वर्ल्ड में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। अगर वर्ल्ड के बाकी जगह के 5G सब्सक्राइबर्स के बारे में बात करें, यूएसए में टोटल 350 मिलियन 5G सब्सक्राइबर्स है, यूरोपियन यूनियन में 200 मिलियन और जापान में 190 मिलियन। और इंडिया में लोएस्ट डेटा कॉस्ट भी है विथ हाईएस्ट यूजेज। इसके पहले कहा गया था कि इंडिया में लोएस्ट है, लेकिन बाकी जगह का क्या है वो चलिए मैं आपको बता देता हूं। अगर 1 GB डेटा की बात करें तो इंडिया में 1 GB डेटा का कॉस्ट है 8 रुपया के करीब, और यूएसए में है 490 प्लस 8 यानी 498 रुपीज जस्ट फॉर 1 GB डेटा। यूके में 150 से 200 रुपीज के अंदर, और यूरोपियन यूनियन में 120 से 170 रुपीज के अंदर मिलता है 1 GB डेटा। चाइना की बात करें तो चाइना सबसे करीब है डेटा प्राइस के तुलना में। 40 से 70 रुपीज में वहां पे 1 GB डेटा मिलता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उस जगह पे इनकम भी लोगों का काफी ज्यादा है और उस हिसाब से वहां पे डेटा का प्राइस है। यहां पे लोगों का इनकम भी कम है और लोग सबसे पहले अपना घर चलाएंगे, मेडिकल जो एक्सपेंसेस है वो चलाएंगे, एजुकेशन चलाएंगे, उसके बाद जाके लोग मोबाइल पे रिचार्ज करेंगे। तो अगर प्राइसेस बढ़ाना है तो लोगों का जो इनकम है वो भी बढ़ना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। रिसेंटली ट्राई ने कहा है कि वो डोमेस्टिक जो लीज सर्किट्स है उनके प्राइसेस को रिव्यू करने वाले हैं। जिनको पता नहीं है, डोमेस्टिक लीज सर्किट का मतलब है आसान शब्दों में डेडिकेटेड प्राइवेट हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन जो दिया जाता है बैंक्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बड़े कंपनियों में, हॉस्पिटल्स में फॉर हाई स्पीड रिलायबल कनेक्शन और सिक्योर कनेक्शन के लिए। अब ट्राई ने डिसाइड किया है कि उनके जो प्राइसेस है उसको रिव्यू करेगा। अब वो रिव्यू होने से हमें क्या डिफरेंस फील होगा? काफी सारे स्मॉल ब्रॉडबैंड ऐसे कंपनियां हैं जो ऐसे लाइंस लेके फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों को कनेक्शन देते हैं। तो इनके प्राइसेस अगर हाइक होगा, बढ़ेगा, तो ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन है उनके प्राइसेस भी बढ़ सकता है। फाइनली रिलायंस जियो और भारती एयरटेल ने भी वोडाफोन आइडिया का एजीआर कम करने का जो प्लान था उसको फॉलो किया है। रिसेंटली उन्होंने भी ये डिमांड किया है कि उनका जो एजीआर है उसको रिकैलकुलेट किया जाए जिससे वो एजीआर घट जाए। उस जगह पे हमारे यूनियन टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य एम ने कहा है कि वोडाफोन आइडिया को जो छूट दिया गया है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे दिया गया है। तो वोडाफोन आइडिया ने सुप्रीम कोर्ट के पास अप्रोच किया था और वहां से ये ऑर्डर आया है कि उनका जो एजीआर है उसको रिकैलकुलेट किया जाए। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो एजीआर है उसको रिकैलकुलेट किया जाए तो वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से आया है सुप्रीम कोर्ट होके, आपको भी उसी तरीके से आना होगा। तो वोडाफोन आइडिया को फॉलो करते हुए रिलायंस जियो और भारती एयरटेल भी जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट अपने एजीआर ड्यूज को रिकैलकुलेट करवाने के लिए। अब 28 डेज के लिए अनलिमिटेड कॉल्स एंड एक लिमिटेड डेटा एंड एसएमएस, इसके लिए आपको 199 रुपीज पे नहीं करना होगा, वो हो जाएगा जस्ट 140 रुपीज में। ये लॉन्च होने के बाद पूरे इंडिया में लोगों में हलचल है कि इतना सस्ता प्लान फिर से वापस आ गया है एंड लोग इसको रिचार्ज करने के लिए कतरा रहे हैं। लेकिन कतरा मतलब ये कतराने से पहले ये जो प्लान है इसको पूरी तरीके से समझ लीजिए। बहुत ही बढ़िया प्लान है उन लोगों के लिए जिनको ज्यादा कॉल्स करना है और लिमिटेड डेटा ही यूज करना है। लेकिन यहां पे कुछ कैच है क्योंकि ये एक स्पेशल प्लान है। ऑफर बताने से पहले अगर आप फ्लैट डिस्काउंटेड रेट्स में रिचार्जेस करना चाहते हो तो नीचे मैंने मैक्स पे ऐप का लिंक दिया है विद द रेफरल कोड। डेफिनेटली उसे यूज कीजिएगा, मैं खुद भी यूज करता हूं। ये जो प्लान लॉन्च किया गया है, ये प्लान लॉन्च किया गया है वोडाफोन आइडिया की तरफ से। ये जो प्लान है वोडाफोन आइडिया के, ये सभी के लिए नहीं है क्योंकि ये जो स्पेशल प्लान है ये दिया गया है HMD यानी नोकिया के साथ एक कोलैबोरेशन पे। इस ऑफर का अवेल करने के लिए आपको
नोकिया या फिर HMD का 100, 101 या फिर 105, ये जो फीचर फोन्स है उसको अगर आप खरीदते हो और खरीदते के 30 दिन के अंदर वहां पे वोडाफोन आइडिया का सिम लगा के 140 रुपीज का रिचार्ज करते हो तो आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। ये काइंड ऑफ सिमिलर बेनिफिट है जो रिलायंस जियो की तरफ से अपने जियो फोन में दिया जाता है। हाउएवर जो HMD 101 है वो एक 4G फोन है जहां पे आप YouTube शॉर्ट्स एंड YouTube, फेसबुक, ये सारा चीजें आप वहां पे इंजॉय कर सकते हो। हाउएवर रिलायंस जियो में आपको लेकिन जियो सिनेमा, जियो म्यूजिक, ये सारे एप्स भी अलग से मिल जाता है। लेकिन रिलायंस जियो के साथ डिफरेंस जो सबसे बड़ा है कि रिलायंस जियो में वोडाफोन आइडिया की तरह एक ही सिर्फ प्लान नहीं है, मल्टीपल प्लान है जिससे आप चूज कर सकते हो। सेकंड, जो डाउन साइड है रिलायंस जियो का कि उसमें आप सिर्फ जियो का ही सिम कार्ड लगा सकते हो जियो फोन में। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट संडे। टाटा।